हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है काशु कुमार। दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट किया है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोई भी कोर्स या फिर कोई भी कॉलेज टारगेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है। मेरा यकीन मानिए, बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर किए बच्चा क्या कोर्स के अंदर घुस जाता है। बच्चा सीयूटी का एग्जाम भी देता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा भी बन जाता है, और बाद में क्या पता चलता है, उसको रिजेक्शन का सामना करना होता है। तो रिजेक्शन से बचने के लिए वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ साथ मैं कुछ और यूनिवर्सिटी भी कवर करूंगा, जिससे कि इस वीडियो में आपको एक वैल्यू भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्वालिफिकेशन, इन दोनों को कंसीडर करके कम से कम तो बनता ही है। देखिए, सबसे पहले मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बोल देती है देयर इज नो एनी एज लिमिट फॉर एनी कोर्सेज या फॉर एनी कॉलेज। कोई भी एज लिमिट नहीं है अभी तक तो। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बोल देती है कि भाई 22 साल से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए कुछ कोर्सेज के लिए। कुछ कोर्सेज के लिए 23 साल का जो है एज लगाती है, कुछ कोर्सेज के लिए मैक्सिमम 25 साल का एज लगाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का मैंने एग्जांपल लिखा है कि 16 साल से कम नहीं होना चाहिए बच्चा और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में देयर इज नो एज लिमिट। फिर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या है, क्लास 12 पास आपसे मांगती है केवल। कोई भी मिनिमम एग्रीगेट ऐसा परसेंटेज नहीं है कि आपकी क्लास 12 में इतने आने चाहिए। लेकिन अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, जहां पर क्लास 12 पास तो मांगती है, साथ साथ 50% मार्क्स भी मांगती है आपके क्लास 12 में एग्रीगेट। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लीजिए, 50% मार्क्स मांगती है, कोई भी बेस्ट 5 कंसीडर करेगी अगर आपने 6 में भी पेपर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए तो कुछ कोर्सेज के लिए 45%, तो कुछ कोर्सेज के लिए 50% मार्क्स मांगती है एग्रीगेट। तो मैं फिर बता रहा हूं, कोर्स टू कोर्स वेरी करता है ये। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, इंटरमीडिएट तो मांगती ही है, ऑब्वियसली बात है, हर एक यूनिवर्सिटी क्लास 12 पास ही मांगेगी, साथ में 50% मार्क्स एग्रीगेट भी मांगती है जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन एससी, देखिए ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर एज क्राइटेरिया है, ये भी क्या कैंडिडेट की कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी कर सकता है। जैसे जनरल के लिए थोड़ा ज्यादा होगा, बल्कि और दूसरी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए थोड़ा कम होगा। तो ये आपको पहले चेक कर लेना है कोई भी कोर्स के लिए एस्पायर करने से पहले। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो बीएससी ऑनर्स के जितने भी कोर्सेज हैं, लेकिन किनके अलावा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिक्स ऑनर्स, बीटेक के अलावा बीएससी ऑनर्स का कोई भी कोर्स आप टारगेट करें तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज जो सेक्शन मांगती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि बोल देती है मेरे मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, लगभग सभी कोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज के अंदर तो अपियर होना ही है सीयूटी एग्जाम के अंदर। उस लैंग्वेज में आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप 200 में से 200 लेकर आए, क्योंकि आपकी जो मेरिट कैलकुलेट होती है वो डोमेन के बेस पर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, इसके अंदर लैंग्वेज प्लस पीसीएम 3 डोमेन, तो आपको लैंग्वेज में केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं। भाई 200 या 2 या 6 हो गया, मतलब केवल 60% मार्क्स, 60 नंबर आपको लेकर आने हैं, जो कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपकी जो मेरिट कैलकुलेट होगी वो पीसीएम मतलब 600 में से कैलकुलेट होगी, 600 में से आपको नंबर दिए जाएंगे, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 600 में से आपका मार्क्स उठाएगी पीसीएम सा। और फिर इसके बाद पीसीएम के लिए इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी है इसी तरीके से। बस यहां पर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इनको हटा दीजिएगा। अब बीएचयू की बात करें, बीएन शास्त्री, तो यहां पर भी कुछ स्पेशल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। जैसे यहां पर इन्होंने बोल दिया भाई संस्कृत के अंदर कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे के पास। कई बार क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी बोल देती है कि क्लास 12 पास तो मुझे ठीक है, मतलब सही है, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही, लेकिन अगर आप कोई स्पेशल सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर क्लास 12 में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बीएन शास्त्री में इन्होंने बोला है कि 1 साल का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। अब अगर मैं आगे बढ़ूं परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बात करें, बी ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया ये है परफॉर्मेंस बेस्ड वाले प्रोग्राम जो है। यहां पर क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी 50% तो उठाती है सीयूटी का स्कोर और 50% उठाती है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। यहां पर एक टेस्ट आपका और होगा जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, फिर इस तरीके से आपकी मेरिट कैलकुलेट होगी। लेकिन जैसे यहाँ पे बीएचयू की बात करें, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट,
यहां पर क्या बोला जाता है, इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एक बात और ऐड कर दी कि भाई क्लास 12th में या तो फिर वो सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, कोई भी म्यूजिक आप कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, तबले में कर रहे हैं, तो जो भी आप जिस सब्जेक्ट के अंदर भी कर रहे हैं, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो भी कोर्स की स्पेशलाइजेशन उसमें आप करना चाहते हैं, तो क्लास 12th में या तो वो पढ़ा होना चाहिए या फिर उसका कोई 1 साल का एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें मैपिंग विद क्लास 12th डोमेन, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी बोलती है और अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी यही बोलने लगी है कि भाई सीयूटी एग्जाम के अंदर केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपीयर होना जो कि आपके पास क्लास 12 में है या थे, क्योंकि आपको ये मैपिंग करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करें कंपलसरी सब्जेक्ट, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर जनरल टेस्ट की बात करें, ये कंपलसरी है किन किन कोर्सेज के लिए अभी जान लेना जरूरी है। बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबीई, बीटेक, आईटी एंड एमआई, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। फिर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ चाहिए, भाई बीबीए, बीएमएस, बीबीई, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बीटेक, आईटी एंड एमआई, बी वॉक, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। बीटेक, आईटी एंड एमआई एक ऐसा कोर्स है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे साइंस के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बीटेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, भले ही देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, अपना सीयूटी स्कोर को उठाकर उसको दिखा रहे होते हैं, तो वो बोल देते हैं कि भैया आप तो हमारा कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ना तो ये वाले सब्जेक्ट में अपियर हुए, ना आपकी एज जो है ऐसी आ रही है, ना ही आपकी एजुकेशन फिट बैठ रही है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। So guys, this was all about the video. This is what I wanted to tell you in this video. I hope कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर किसी और यूनिवर्सिटी का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, do let me know in the comment section box, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, आप एक टेलीग्राम चैनल है CUT by Superguide ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द PDF एंड द अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।